Hello everyone. In today's video, I am going to discuss about the next other three aspects of core ideas for developing any kind of curricula. फर्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, हमने पिछली वीडियो में क्या क्या सोशोलॉजिकल बेसिस क्या है, फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग क्या है, एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, वो सारे पर्सपेक्टिव स्टडी कर लिए. आज हम क्या स्टडी करेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या है. सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, लाइक एनी अदर सोशल फिनोमिना एकेडमिक डिसिप्लिन हैव टू बी अ सोशल साइंस. एवरी डिसिप्लिन कैन बी एनालाइज बाय लुकिंग इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. वो कह रहे हैं कि सोशल साइंस में ही हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हर एक डिसिप्लिन जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो उसकी खुद की एक हिस्ट्री है. Historians of science can look at the specific historical conditions that lead to the foundation of this discipline and how it has changed over a period of time. The historical perspective helps to understand the greater continuity of the discipline but also points of discontinuity. यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी का भी पास्ट स्टडी करते हैं वो हमें ट्राई करता है इन ऑर्डर टू बी रिमेन इन दैट लाइन, टू बी कंटिन्यूड इन दैट स्ट्रीम. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी कहीं ना कहीं साइंस ने किसी ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की होगी, कहीं ना कहीं कुछ रिसर्चेज हमारी फेल हुई होंगी. तो इस तरह से फ्लॉज और हमारी स्ट्रेंथ दोनों को जानने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा पर्टिकुलर डिसिप्लिन कैसे परफॉर्म कर रहा है. समटाइम्स दिस लीड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्डर डिसिप्लिन. तो हमारे पास क्या है, किसी की जो लगातार फेलियर्स कभी कभी उसे टर्न कर देते हैं टू डिसअपीयरेंस ऑफ दैट ओल्डर डिसिप्लिन and the creation of new one which can replace the old. In other words, historical perspective capture the great dynamics of development of science. कहीं ना कहीं हिस्ट्री itself एक डायनामिक परस्पेक्टिव है जो स्टडी कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमारी साइंस कैसे ग्रो कर रही है, कैसे कैसे चैलेंजेस को, न्यू चैलेंजेस को फेस कर रही है, वो सारा हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव स्टडी कर रहे हैं. द एम फॉर न्यू डिसिप्लिन वॉज वर्ड दैट डील्ड एक्सक्लूसिवली एकेडमिक डिसिप्लिन with a particular object topic that was not covered by any other discipline. तो यहाँ पर हम न्यू डिसिप्लिन में हम क्या कर रहे हैं, न्यू डिसिप्लिन तब आता है जब पीछे उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन हुई ना हो, उसे हम न्यू बोलेंगे. तो उसके जो एक्सक्लूसिवली डिफरेंट डिसिप्लिन जब हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू डिसिप्लिन बोलते हैं. Sociology deal with the contemporary societal organization outside the political sphere. The remaining sharply distinguished from the political scientists. Anthropologists concerned with culture by although not literature were with the fine arts. तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बोल रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो सिर्फ कल्चर को पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री वगैरह को स्टडी नहीं करते या उसके लिटरेचर को स्टडी नहीं करते. सो द इकोनॉमिस्ट स्टडी ओनली अबाउट द मीन ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, उससे उस कोर्स को करने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं या उसके प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या हैं. मतलब फाइनेंसिस के बारे में इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं, हमारे लिटरेचर के बारे में हमारे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, और हमारे जो उसके कल्चर पर क्या इन्फ्लुएंस है उसे हम कौन स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसिप्लिन टू डेवलप स्टेबल आइडेंटिटी और एजेंडा फॉर रिसर्च और फर्दर रिसर्च टू डेवलप फ्रॉम द एस्टेब्लिश डिसिप्लिन टू द फील्ड ऑफ स्टडी. इनसाइट्स क्या हैं, द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव शो दैट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. The formation of new discipline thus requires talented scientists who can take over the burden of intellectual leadership. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, विच इंस्पायर द फॉलोअर the formation of new discipline thus require talented scientists who can take over the burden of intellectual leadership by defining the needs of new discipline, giving it new agenda for research. उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रॉम दिस दैट एवरी न्यू डिसिप्लिन स्टार्ट्स ऑफ नेसेसरी एज अ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दैट कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम सम पेरेंट डिसिप्लिन विद ओरिजिनल न्यू एलिमेंट्स. तो यहाँ पर क्या है, जो न्यू डिसिप्लिन है वो कम्प्लीटली न्यू नहीं है, कुछ ओल्डर कंसेप्ट हमने ले लिए हैं पेरेंट डिसिप्लिन से और उसको मलगम के उसके जोड़ कर हमने एक न्यू डिसिप्लिन क्या या न्यू मैथडोलॉजी क्या है रेडी की है.
Sociologists might be equally interested in particular aspect of modern society. The difference might only be that anthropologists might use ethnography as a method, sociologists use for a survey. For example, anthropologists split the parent natural social science and psychology split from philosophy and मेडिसिन. तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल से समझा रहा है कि हमारे पास जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पेरेंट जो हमारी नेचुरल सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, उसे फिलॉसफी से और मेडिसिन से अलग कर दिया है. न्यू डिसिप्लिन विल लेटर ऑल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ब्रॉडनिंग और फ्रेगमेंटाइजेशन. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में क्या है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि चीज़ का जुड़ना ज़रूरी हो. हमें कई बारी कोई ना कोई डिसिप्लिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रेगमेंटाइज भी होता रहता है, विच प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर डिसिप्लिन, जिसकी वजह से हमारे पास सब डिसिप्लिन्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं. रेलिवेंस क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल व्यू लाई इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू डिसिप्लिन, वाई समटाइम फेल और फंडामेंटली चेंज व अडॉप्टिंग न्यू पैराडाइम. यहाँ पर हमारे पास क्या है कि टेररिज्म फॉर एग्जांपल वो समझा रहा है कि कई बारी जो हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना एकदम से चैलेंज सा बन जाता है. जैसे टेररिज्म की स्टडी आफ्टर 9/11 टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म स्टडी हमारा कोर्स एकदम से इंट्रोड्यूस हुआ था. द डिसिप्लिन इमर्ज बिकॉज देयर वाज सडनली अ पॉलिटिकल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू थ्रेट अराइजिंग आफ्टर द कोल्ड वॉर. तो यहाँ पर क्या है कि इवन दो कोई वॉर भी नहीं हो रही थी, फिर भी 9/11 का टेररिस्ट अटैक होना एक नए डिसिप्लिन को क्रिएट करने का रीज़न बन गया. तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट किसी ना किसी न्यू डिसिप्लिन के क्रिएट होने के पीछे हमेशा एग्जिस्ट करता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.